ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको 10, 15, 20 नंबर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है एग्जाम के अंदर में, ताकि आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा बढ़ सके, ताकि आपको जो भी आपके डिजायर्ड कॉलेजेस हैं, डिजायर्ड आपके जो है ब्रांचेस हैं, वो सारी चीजें आपको जो है मिल पाए, डिजायर्ड आपके रैंक आ पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आपको 15-20 नंबर और चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो आपको वहां पर उस सिचुएशंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं, अपने नंबर को आपको बढ़ाना पड़ता है। जेईई एडवांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसको आप लोग ये मत समझना कि आप लोग तुक्के ट्रिक्स के बलबूते जो उसको क्रैक कर लोगे। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपको थोड़े बहुत नंबर बढ़ाने हैं, 10, 15, 20 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं जेईई एडवांस के अंदर में, तो ही आपके कुछ क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में इस वीडियो को देखना है, आपको मेहनत करते रहनी है। मेहनत करने के बाद में अगर थोड़े बहुत नंबर आपको जो है बढ़ाने हैं, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको जो है हेल्प चाहिए, तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको जेईई एडवांस 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप बैच के अंदर में एनरोल करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अंदर में आपको एक्सक्लूसिव कोर्स मिलेगा जिसमें आपको सारे स्ट्रेटजीज, लास्ट मोमेंट में किस तरीके से आपको जेईई एडवांस को डील करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स की एक वीडियो उसके अंदर में आपके लिए है, और साथ में आपके मॉक टेस्ट्स हैं एंड पर्सनल गूगल मीट सेशंस है। आप मेरे साथ गूगल मीट के अंदर में वीडियो कॉल के अंदर में आप बात करोगे एंड लास्ट के 7-8 दिनों के अंदर में आपको किस तरीके से पूरा माइंडसेट प्रिपेयर करके आपको एग्जाम देना है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अगर 15, 20, 30 नंबर का भी अगर आपको इंप्रूवमेंट मिलता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है जेईई एडवांस के अंदर में। तो अगर आप सीरियस हो जेईई एडवांस 2022 के लिए एंड अगर आप थोड़ा सा कम आपका कॉन्फिडेंस है, आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की, गाइडेंस की अगर आपको जरूरत है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जा करके अपने डिटेल्स को फिल करने हैं, एनरोल करना है एंड बस आपको जो है हमारे तरफ से एक एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा एंड फिर आपकी मेरे साथ 1-to-1 जो है बात हो रही होगी। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर आप लोग इस एडवांटेज का जो है फायदा, अपॉर्चुनिटी का जो फायदा उठा लो। सो यहाँ पर जैसे कि आप क्वेश्चंस देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको जो ऑप्शन दिखेगा उसमें आप देखो, आपको ये 14/3 2 बार दिख रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 14/3 2 बार दिख रहा है। तो क्या होता है ना, कभी भी जो टीचर होता है ना, जो ऑप्शंस को बनाता है, वो हमेशा आपको सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो टीचर ने 2 बार 14/3 दिया है ना, तो आप क्या करो, ए और सी में से ही आप तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप क्या करोगे, ए और सी में से ही आप तुक्का लगाओगे। यहाँ पर मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, ए या फिर सी में से तुक्का लगाओगे। ठीक है, बी और डी को आप एलिमिनेट कर दोगे। उसका रीजन ये है कि भाई ए और सी सिमिलर ऑप्शंस हैं, सिमिलर ऑप्शंस के अंदर में आप तुक्का लगाया करो, सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि यार देखो, आपको ना टीचर के एंगल से सोचना पड़ेगा। जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया, ऑप्शन बनाया, उसके दिमाग में 14/3 बार बार चल रहा था, इसीलिए उसने 2 ऑप्शन 14/3 के डाले हैं। 7/3 का एक ही ऑप्शन डाला, 6 का एक ही ऑप्शन डाला, 8 log 2 2 बार है, 16 log 2 भी 2 बार है, तो उसमें हम कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते। बट 14/3 जो है ये यूनिक चीज है जो 2 बार आपको दी हुई है, तो इसमें हमारे पास में क्या चांसेस थोड़ा ज्यादा है कि आपका ए और सी में से आंसर होगा। तो अगर आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है, ठीक है, तुक्का आपको क्या है, तभी लगाना है जब आपको उसकी नीड पड़ रही है। आपको समझ में आ गया कि भाई आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, आपको समझ में आ गया कि भैया 10, 15, 20 नंबर तो कम से कम बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी आईआईटी में सीट मिलेगी। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ में अराइज हो रहा है, तभी आपको तुक्के के लिए जाना है, अदरवाइज तो आपको जो है सॉल्व वॉल्व करने हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्लियर होना चाहिए आपको कि तुक्का आपको कब मारना है, उस चीज़ की क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और प्लस आपको ये भी समझना आना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग को आप किस तरीके से टैकल करोगे। जैसे कि ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से कम एक तो सही होना ही चाहिए, तभी हमारा जो है नेगेटिव से ज्यादा हमारा पॉजिटिव आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर हम +3 का पैटर्न को भी लेके चल रहे हैं तो 3 में से 1 सही होगा, तभी आप पॉजिटिव स्कोर के अंदर में रहोगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या है, अंधा तुक्का नहीं लगाना है इसमें बिल्कुल भी जेईई एडवांस के अंदर में। सेकंड क्वेश्चन आप देखो तो सेम चीज है, ऑप्शंस जब बनती है ना, जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर के आ रहा है, तो उसी तरीके से ऑप्शंस भी जो है वो किसी टीचर के दिमाग में आते हैं और वो फिर ऑप्शंस को लिखता है और फिर वो आपके पास आता है क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो आप समझो यार, टीचर के दिमाग में क्या चल रहा था जब वो मैन्युफैक्चर कर रहा था, जब वो क्वेश्चन के ऑप्शंस बना रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, आप ये सोचा करो। तो आप देखोगे कि उसके दिमाग में ना 3 बार क्यों चल रहा था। अगर हम 1 की बात करें तो 1 में उसको क्या है, 3 बार क्यों चल रहा था उसके दिमाग में। फिर अगर हम 2 की बात करेंगे ना, तो उसके दिमाग में आप देखो 3 बार आर चल रहा था। क्या आपको बात समझ में आ रही है?
फिर आप देखोगे यहाँ पे तो QPRS सारा एक एक है, यहाँ आप देखोगे 3 बार U चल रहा था। तो जो चीज़ टीचर के दिमाग में ज़्यादा चल रहा था ना, समझ लो वही आंसर है, ठीक है। 10 में से 8 बार वही आंसर निकलता है। तो 1 के केस में क्या है, Q को प्रेफरेंस देना है। क्या करना है, Q को प्रेफरेंस देना है। 2 के केस में क्या करना है हमको, 1 के केस में Q को प्रेफरेंस देना है, 2 के केस में हमको क्या करना है, R को प्रेफरेंस देना है, ठीक है। थर्ड का हमको कुछ अता पता नहीं है, और फोर्थ के केस में हमको क्या करना है, U को प्रेफरेंस देना है। तो QR समथिंग U, QR समथिंग U, QR समथिंग U, ये 2 ऑप्शन बचे हमारे B और D, ठीक है। ऑप्शन 1 एलिमिनेट, ऑप्शन C एलिमिनेट। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, QR समथिंग एंड U। क्या आपको बात समझ में आ रही, QR समथिंग एंड U फॉलो नहीं हो रहा। B ऑप्शन देखो QR PU, और डी ऑप्शन देखो QRSU। तो इन दोनों में से आपको तुक्का लगाना है, बी और डी में से आपको यहाँ पर जो है तुक्का लगाना है। देखो तुक्का इस तरीके से लगाना है कि सही होने के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो सही होने के चांसेस कैसे बढ़ेंगे, टीचर आपको जिस ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है उसी में सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बार बार क्यू दिया है तो क्यू के आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है ना। वो बार बार आर दिया है तो आर के आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है ना। अगर वो बार बार यू दिया है तो यू के आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो उसी को देखते हुए आपको जो इंटेलिजेंट गेसिंग यहाँ पर करना है जे एडवांस के अंदर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आप सेम फंडे को अप्लाई करो तो आपको देखो समझ में आएगा कि भाई 3 ऑप्शन में P दिया हुआ है तो 1 के केस में P को प्रेफर करना है। फिर 3 ऑप्शन में Q दिया हुआ है तो 2 के केस में Q को प्रेफर करना है ना। 1 का P, 2 का Q। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो T 2 बार है और R भी 2 बार है, तो इसमें हम कुछ ऐसा जजमेंट कर नहीं सकते। यहाँ आप देखोगे तो 3 बार U दिया हुआ है तो 4 में आपको क्या है, U को प्रेफर करना है। तो PQ-U, ये वाला ऑप्शन आप देख लो, PQ-U। तो PQ-T है, ये तो ये कट जाएगा, ठीक है। PQ ये भी कट जाएगा, है ना। PQ-U ये वाला हो जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ T से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे कट गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप देखो ये जो है ना, ये 3 यहाँ पे लगा तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, फिर ये 3 यहाँ पे लगा तो सबसे ऊपर वाला एलिमिनेट हो गया, फिर यहाँ पे इन दोनों में लगा और इस पे लगा तो ये सेकंड वाला एलिमिनेट हो गया। तो 3 एलिमिनेट हो गए, सिर्फ एक बचा हमारा ऑप्शन सी। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सी को जो है यहाँ पर डायरेक्टली गेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। इसका जो आंसर किया ना वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो जो आंसर की हमको दिया है वो दिया हुआ है CDC। फर्स्ट का दिया हुआ है C, सेकंड का दिया हुआ है D और थर्ड का दिया हुआ है CDC, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, C फिर D, ठीक है, CD और C, ठीक है ना। ये मैंने गोला भी कर दिया, ठीक है, आउटलाइन भी कर दिया। CDC ये हमको दिया हुआ है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई थर्ड वाला तो सबका सही हुआ और इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। तो 2 आउट ऑफ 3 ऑन एन एवरेज सारे बच्चों के इसमें सही हो जाएंगे अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे। तो 2 सही होने के आपको 6 नंबर मिलेंगे और 1 गलत होने का आपका -1 जाएगा। तो आपको यहाँ पे +5 नंबर सिर्फ तुक्के लगा करके मिले हैं, ठीक है। बट ये हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। किस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, किस क्वेश्चन में नहीं अप्लाई हो रहा है, वो आपको देख करके करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देख के समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज़ अप्लाई हो रही है, जहाँ नहीं अप्लाई होगी वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना। तो जे एडवांस के अंदर में आप 15 से 20 नंबर पर पेपर, आप जे एडवांस के अंदर में जो है पर पेपर मतलब पेपर 1 पेपर 2 मिला के पर ईयर, ठीक है, आप इतना बढ़ा सकते हो जे एडवांस में ट्रिक्स एंड चीट कोड से। बहुत अच्छी किस्मत हुई ज़्यादा बढ़ा लोगे, बहुत बुरी किस्मत हुई उससे कम बढ़ा लोगे, बट 15 से 20 नंबर ऑन एन एवरेज आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ये सारे जो जुगाड़ मेथड्स हैं इसको कर करके आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि थोड़े नेगेटिव भी होंगे, थोड़े पॉजिटिव होंगे। ओवरऑल जो स्कोर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव को हटा के, मतलब नेगेटिव को हटाने के बाद में आपका जो प्रॉफिट है वो 15 से 20 नंबर का हो सकता है दोनों पेपर को अगर आप मिला लोगे तो, ठीक है। अगर आपको इतनी मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। अदरवाइज जे एडवांस जो है बहुत ही टफ एग्जाम है, बहुत ही एक रेस्पेक्टेड एग्जाम है, तो उसको आप हवा मत समझ लेना, उसको आप अंडर एस्टिमेट मत कर लेना ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स थोड़ा बहुत देखने के बाद में, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।